अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर काशिफ अहमद मलिक है। मैं होम एडी चैनल विच इज़ ऑफिशियल चैनल ऑफ मुर्शिद हॉस्पिटल उसकी तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। मुर्शिद हॉस्पिटल हेल्थ केयर सेंटर जो एक वाहिद हॉस्पिटल है पाकिस्तान का, जो बलूचिस्तान और सिंध के बॉर्डर पर है। यहाँ पे हमारे पेशेंट बलूचिस्तान सिंध दोनों जगहों से आते हैं। सेहत सहूलत कार्ड यहाँ पे एप्लीकेबल है, तो यहाँ पे एक जगह पे आपको सारी सहूलियात मिल जाती हैं। हमें बहुत सारी कॉल्स आ रही थी, बहुत से मैसेज आ रहे थे कि हर्निया पे हम बात करें और हर्निया क्या है। बहुत लोगों को बहुत इसके बारे में मिसकॉन्सेप्शन है, तो हमने हमारे HOD, हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर खालिद शफीक, जो कि कंसल्टेंट सर्जन हैं मुर्शिद हॉस्पिटल हेल्थ केयर सेंटर में, फुल टाइमर हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे सुबह 8 से 4 होते हैं सर। हमने उनको मदऊ किया और सर ने टाइम निकाल के हमें ये बताने है आज की हर्निया क्या है इसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आने का, आपने टाइम निकाला, बिकॉज सर बहुत बिजी रहते हैं। OPD भी माशाल्लाह इनकी होती है और साथ साथ सर्जरीज भी रहती हैं। तो सर ये हर्निया क्या है? हमारे व्यूवर्स बड़े कंफ्यूज हैं मेरे ख्याल से, वो हर्निया को पता नहीं क्या क्या समझते हैं, तो आपसे बेहतर कौन बताएगा सर? जी देखिए जी, हर्निया एक तो वेरी कॉमन सर्जिकल डिजीज़ है। मुख्तलिफ़ किस्म के हर्नियाज होते हैं। हर्निया बेसिकली तो आप ये समझ लें कि हमारा जिस्म जो है पूरी बॉडी वॉल है, इसके अंदर उसके अंदर विसरा है। तो ये बॉडी वॉल बेसिकली कवर की हुई होती है और विसरा की जो प्रोट्रूजन होती है, जो आउटसाइड बाहर आ जाते हैं किसी भी नॉर्मल ओपनिंग या नॉर्मल ओपनिंग के ज़रिए, दैट इज़ कॉल्ड हर्निएशन। एंड तो ये मुख्तलिफ़ जगहों पे होता है, तो डिफरेंट इसके नाम रख दिए गए हैं। मुख्तलिफ़ टाइप के हर्निया होते हैं। किसी को आप इन्वाइनल हर्निया कहते हैं, कहीं पे पैरा अम्बलाइकस अम्बलाइकल स्कार के पास से बाहर निकल रहा है, एबनॉर्मली प्रोट्रूड कर रहा है, दैट इज़ पैरा अम्बलाइकल हर्निया कहलाता है या अम्बलाइकल हर्निया कहलाता है। अम्बलाइकस के ऊपर होता है तो उसको सुपरा अम्बलाइकल या एपिगैस्ट्रिक हर्निया कहा जाता है। ठीक है। इसी तरह से नीचे की तरफ इन्वाइनल कैनाल एक ख़ास तौर पे दोनों राइट और लेफ़्ट साइड पे होता है। वहाँ पर नॉर्मली जो है हमारे जिस्म के जो फर्टिलिटी ऑर्गन्स हैं, टेस्टिस, उसके लिए उसके ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के लिए वैस जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से गुजर रहा होता है, उस कैनाल के थ्रू आउटसाइड द बॉडी आ रहा होता है। तो वो एक नॉर्मल ओपनिंग होती है, लेकिन उसमें अगर एबनॉर्मलिटी पैदा हो तो ये हर्निएशन हो जाती है। उस यानी कि वो जो जिन अपर्चर्स के ज़रिए वो रॉड्स बाहर निकलती है, वो अपर्चर्स लूज़ पड़ जाएँ, बंद ना हो, तो फिर वहीं से उसी जगह से इंटरनल विस्कस बाहर निकल कर उसको हर्निया। ठीक है डॉक्टर साहब, आम लोगों का फहम है कि आंत बढ़ जाती है या आंत उससे निकल जाती है, तो ये आंत का क्या है इसका इम्पोर्टेंस कि ये इंटेस्टीन या इलियम या ये बेसिकली बाहर आती है, कोई भी विसरा निकल सकता है? कोई भी विसरा निकल सकता है बेसिकली, लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम आंत में हरगिज़ नहीं होती है। प्रॉब्लम ये होती है कि वो एक आप ये बॉडी कवरिंग है ना, ये एक इसमें अगर फॉर एग्जांपल इस कवरिंग में एक डिफेक्ट पैदा हो जाए, एक सुराख, ठीक है, तो इस सुराख से डेफिनेटली इंटरनल ऑर्गन्स, ये मोबाइल ऑर्गन्स होते हैं, ओके, इंटेस्टाइन्स होती हैं जी, ठीक है ना। वैसे तो ब्लैडर भी आ सकता है कभी कभी, जो मोबाइल इंटेस्टाइन सीकम है या कोलोन है, वो भी आ सकता है कभी कभी। तो ये किसी भी विसरा जो अगर किसी डिफेक्ट में निकल रहा है उसको हर्निएशन कहते हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अब लोग बड़े परेशान हैं कि हर्निया हो गया, अब क्या करें? तो पहले तो आप ये बताइए कि किस वजूहात से होती है सर और किस तरह से हम अवॉइड कर सकते हैं हर्निया? देखिए, दो तरह के हर्निया होते हैं, एक तो कंजेनिटल हर्निया कहलाते हैं। अच्छा, पैदाइशी तौर से जो होता है। हाँ। ठीक है सर। और एक एक्वायर्ड होते हैं। ठीक है। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि कुछ प्राइमरी हर्नियाज हैं, कुछ सेकेंडरी हर्नियाज हैं। ठीक है। सेकेंडरी हर्नियाज के लिए जो है ना वो कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं। ठीक है। इसकी वजह से बेसिकली तो हमारी जो बॉडी वॉल है उसको उसकी नरिशमेंट के लिए हर जगह ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है। तो जहाँ से ब्लड पेनिट्रेट कर रही होती है बॉडी वॉल पे, दोज आर द वीक पॉइंट्स। ओके। और मुसलसल उसके ऊपर अगर ट्रॉमा होता है किसी भी किस्म, ठीक है, बाद वक़्त कुछ लोग वज़न उठाने का काम करते हैं, जी जी, इसकी वजह से मल्टीपल ट्रॉमा का शिकार होते हैं, तो अल्टीमेटली इन द लॉन्ग रन वो जाके वीकनेस बॉडी वॉल। अच्छा, लोग आजकल बॉडी बिल्डिंग करने का भी बड़ा रुझान हो गया है, लड़के लड़कियों में भी, तो उसकी वजह से भी हर्निया हो सकती है? उसकी वजह से भी हो सकता है। एक चीज़ होती है स्पोर्ट्समैन हर्निया, ठीक है ना,
अगर लेकिन ये है कि बॉडी बिल्डिंग की एक अच्छी बात ये है कि वो प्रोटीन डेवलप करते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो होती है वो आती है, ठीक है, उससे स्ट्रेंथ मिलती है। जरूरी नहीं है कि बॉडी बिल्डिंग से वो। और सर के तो खास आते हैं प्रोटेक्शन भी आते हैं, हर्निया के अंडरवेयर टाइप के भी आते हैं जो कि आपको हेल्प आउट कर देगा बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, राइट डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल, है ना। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ हमने देखी है, आपने ज़रा, आप तो मेन आदमी है, हम लोग का लाइफस्टाइल बहुत चेंज हुआ है। पुराने ज़माने के वॉशरूम्स जो आते थे उसके अंदर हर्निया होने का खदशा कम होता था। आपने ज़रा, आप तो माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं इसके, अब हम चूँकि कमोड्स आ गए हैं तो प्रेशर बिल्डअप है, क्या ये भी एक फैक्टर हो सकता है? कॉन्स्टिपेशन इज डेफिनेटली वन ऑफ द रिस्क फैक्टर फॉर हर्निएशन। यस, कॉन्स्टिपेशन है या यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है सर, also leading to the direct hernia। ठीक है। अच्छा सर, ये हर्निया के बारे में एक और बड़ा मिसकॉन्सेप्शन लोगों के कि एक दफ़ा हो गया और आपने ऑपरेशन करा भी लिया, ये बार बार होता रहता है। तो आप ज़रा सही से बताइए कि आपने सही जगह से, मुर्शिद से हॉस्पिटल ऑपरेशन कराया, आपसे कराया, तो ऑफ कोर्स काफ़ी हद तक ये एक गारंटी होती है कि नहीं होगा, लेकिन आप इनको बताते भी हैं ना एहतियात क्या करना है। देखिए रिकरेंस के कुछ फैक्टर्स होते हैं, जी जी यही बताइएगा। जी कोई भी हर्निया अगर आप रिपेयर कर रहे हैं और उसकी रिकरेंस होने के चांसेस जरूर होते हैं। ठीक है, जो आज कुछ टेक्निकल फैक्टर्स होते हैं, सही, कुछ लोकल रीजनल या होस्ट रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, या कुछ सेकेंडरी फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैंने आपसे बात की, किसी को कॉन्स्टिपेशन रहती है या क्रॉनिक कफ रहती है, तो ये एब्डोमिनल प्रेशर जिस वजह से होता है, ओके, जिसकी वजह से, ठीक है ना। अब मिसाल के तौर पे अमूमी तौर पे ओल्ड एज पीपल्स आते हैं, अमूमी तौर पे इंग्वाइनल हर्निया, वो डायरेक्ट हर्निया होता है। उसकी अमूमी तौर पे जो रीज़न होती है BPH यानी कि प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी होती है। उसकी रीज़न क्या है कि वो प्रोस्टेट बढ़ने की वजह से जी उनकी पेशाब की नाली में प्रोस्टेट प्रेशर लगाते हैं, इजीली वो यूरिन पास नहीं कर पाते, उनको जोर लगाना पड़ता है पेशाब करने के लिए। उनकी वीक स्ट्रीम होती है, अमूमी तौर पे वो उनकी ख्वाहिश होती है कि मैं मज़ीद पेशाब मुझे आ रहा है, उस पर वो जोर लगाते हैं। इस कंटिन्यूअस प्रेशर की वजह से हर्निया डेवलप होता है। अब अगर उनको हर्निया होता है तो उसमें प्राइमरी सर्जन का रोल ये है कि पहले वो BPH को ट्रीट कर, उसका यूरिनरी फ्लो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव, ठीक है, हाँ, ताकि प्रेशर आपका हर्निया का ट्रीट करता है तो होपफुली रिकरेंस। देखिए सर ने कितनी अच्छी तरह से बताया हम सबको, और से हमारे ऑडियंस के लिए भी बड़ी आसानी हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि एज ग्रुप कोई है इसका कोई खास जिसमें हर्निया होने के चांसेस? तो कंजेनिटल बाय बर्थ भी होता है, ठीक है ना, वो बाय बर्थ डिफेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल वो राइट साइड पे कॉमन होता है, इसलिए कि राइट साइड की जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है नीचे देर से आती है, थोड़ा सा टाइम लेके आती है, वहाँ पे हो सकता है क्लोजर सही तरह से हो नहीं पाता। और ठीक, अच्छा सर, ये दुबले लोगों में ज़्यादा होता है मोटे लोगों में? क्योंकि आप तो माशाल्लाह इसी के इस पे पूरे सर्जरी के स्पेशलिस्ट हैं, तो आपकी वैसे तो किसी में भी हो जाए। अच्छा, लेकिन ये है कि फैट इज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर फॉर हर्निएशन। फैट जो है वो जो बेसिकली बॉडी प्लेज है उसको वीक करती है। अच्छा सर, एक चीज़ हमने बहुत देखी है, किसी को हर्निया हो गया, शायद को आइडिया भी हो गया, तो लोग शर्माते बहुत हैं, स्पेशली फीमेल्स, है ना, और वो इसको पालते रहते हैं और वो टाइम के साथ बढ़ता रहता है। वो कितना ख़तरनाक हो सकता है डॉक्टर साहब, आपको तो पता ही है। देखिए जी, हर्निया बेसिकली तो ऐसे तो अगर आप देखा जाए तो वो कोई ऐसी खतरनाक चीज़ नहीं, ठीक है, रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स जी जी, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने जिक्र किया कि हर्निएशन बावल की हो रही है, इंटेस्टाइन की हो रही है, ठीक है। अब इंटेस्टाइन वहाँ से बाहर निकल गई, अंदर नहीं जा पा रही, किसी वजह से वो वहाँ पे चिपक गई, डिफेक्ट है उसने उसको क्लोज कर दिया, इंटेस्टाइन को ऑब्स्ट्रक्शन में चला गया, पेशेंट को वॉमिटिंग होती है, पेशेंट को पॉली की यानी कि मरोड़े उठती हैं पेट के अंदर, इस तरह के दर्द होते हैं। और जब मुसलसल उसको पेन रह रहा होता है, इंटरमिटेंट पेन होता है, बार बार आता है, तो उसमें एक इमरजेंसी डेवलप हो जाती है, पेशेंट को फौरन ऑपरेट करना होता है अगर इंटेस्टाइन की हेल्थ को बचाना है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो गैंग्रीनस हो जाती है तो हमें काटना जी। दिस इज वन ऑफ द रिस्क, यानी कि हर्निया खुद डेंजरस नहीं है, रिस्क ये है कि वो जो हर्निएटेड बावल आई है वो वहाँ से अंदर नहीं जा पा रही। तो डॉक्टर साहब, आपके कहने का मतलब है कि जैसे ही आपको फील हो या आपको लगे, आप फ़ौरन अपने सर्जन से चेक कराएं, है ना, ताकि जितना जल्दी हो सके। अच्छा डॉक्टर साहब, अब माशाल्लाह इसके बड़े ट्रीटमेंट्स आ गए, तो क्या क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं
हमारे मुर्शिद हॉस्पिटल में और आप क्या सजेस्ट करते हैं? ज़्यादातर कौन सा ट्रीटमेंट पॉपुलर है? एक तो ओल्ड इन्वेजिव ट्रीटमेंट मौजूद है जो कि आप ओपन सर्जरी करते हैं, और ठीक है। आजकल जो मिनिमली इन्वेजिव जी। टेक्निक्स आ गई हैं, जो लैप्रोस्कोपिक हर्निया रिपेयर, राइट, वेरी गुड टेक्निक्स। ठीक उसका है, फायदा ये है कि पेशेंट को पेन कम होगा, वुंड इन्फेक्शन के चांसेस कम होंगे, सही सही, अर्ली वो अपने काम पे जा सकेगा। मैं तो कहता हूँ अगले दिन या उससे अगले दिन जा सकता है। क्या बात है। नॉर्मली हॉस्पिटल से डे केयर होगा, जबरदस्त, देर तक हॉस्पिटल में जी। रुकना पड़ेगा। These are the advantages of the minimal invasive surgery। तो सर ये हमारे यहाँ पर होता है मुर्शिद हॉस्पिटल में? मुर्शिद में अभी इसका सारी लॉजिस्टिक अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये है कि बहरहाल हो सकता है। इसमें बिल्कुल। थोड़ा सा चीज़ें हैं कि कुछ इसके जो अखराजात होते हैं वो ओपन सर्जरी से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, जो लेकिन ये afford कर ज़्यादा सकता है। हाँ सेफ भी है और बहुत क्विक भी है बहुत ना डॉक्टर साहब? ठीक है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब आपका क्या मैसेज है हमारे व्यूवर्स के लिए, स्पेशली जिन लोगों को एब्डोमिनल प्रेशर्स की वजह से ऑफ कोर्स हर्निया डेवलप हो गया, या उनको लगता है हो सकता है, या उनको कॉन्स्टिपेशन है, तो उनको क्या करना चाहिए? मैं तो कहता हूँ कि अपने किसी भी हॉस्पिटल में जाके किसी भी सर्जन से जाके वो रुजू करें। जी। अगर इस तरह की कोई सिचुएशन है, कोई स्वेलिंग उनके बॉडी वॉल पे कहीं पे भी मौजूद है, ऊपर नीचे से लेके नाफ के पास या उससे ऊपर, या बिल्कुल आपकी थाइस के करीब कोई जी। स्वेलिंग वो महसूस करते हैं, तो ज़रूर जाके किसी सर्जन से मशवरा लेना चाहिए। और उसके बाद उसमें अगर उनको मुसलसल तकलीफ भी है या जी। कभी अंदर बाहर आ जाता है और अंदर जाने में मुश्किल होती है, तो ऐसे हर्नियास को या ऐसी स्वेलिंग को ट्रीट करना ज़रूरी होता है, इसलिए कि ये वही चीज़ होती है जो कि बाद में पेचीदगी जी। को बायस बनती है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके आने का, आपने बहुत अच्छा हमें समझाया, और ऑफ कोर्स आई होप आपके सवालात के सारे जवाब मिल के होंगे। फिर भी आपको कोई सवाल हो तो आप हमसे रुजू कर सकते हैं। डॉक्टर साहब को हम फिर से दावत देंगे कि हमारे शो पर आकर आपको बताएं और भी चीज़ों के बारे में, क्योंकि सर्जरी एक ऐसी चीज़ है जिससे लोग पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा खौफजदा हैं। प्लीज़ अगर आपको कोई भी ऐसी चीज़ लगे फ़ौरन ही जनरल सर्जन को दिखाएं, वो आपका सही से मुआयना करके बताएगा कि वो हर्निया है, लाइपोमा है, या कोई भी ऐसी चीज़ है जो, और इन एनी केस आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं और क्या क्या उसका प्रॉब्लम आ सकता है। थैंक यू वेरी मच आज का एपिसोड देखने का। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर एक और पर्सनालिटी जो कि मुर्शिद हॉस्पिटल हेल्थ केयर सेंटर की होंगे, उनसे आपकी मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए खुदाफिज़। साइनिंग आउट, डॉक्टर काशिफ अहमद मलिक।